यानी आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं यानी बुद्धि बड़ा या पैसा। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा तो कहानी में सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। यानी कोई भी ज्ञान पूरा लिया जाता है यानी आधा अधूरा ज्ञान व्यर्थ ही होता है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा सुनिए। चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम गवाए कहानी को चालू करते हैं। जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक राजा और एक रानी अपना जीवन काफ़ी खुशी यापन कर रहे थे। उनके राज दरबार में खुशियों का माहौल था। एक बार राजा को अपने पैसा पर घमंड हो गया। राजा ने रानी से बोला, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद लूँगा। यानी राजा का सीधा सीधा कहना था कि पैसा ही सब कुछ होता है। वहीं दूसरी तरफ रानी बोलती थी, पैसा हमारे नज़रों में उतना मायने नहीं रखता जितना मायने बुद्धि रखता है। राजा और रानी में विवाद छिड़ गया। रानी बोलती कि बुद्धि बड़ा है और राजा बोलता है कि पैसा बड़ा है। इतने में राजा ने विचार किया कि अगर तुम्हें लगता है कि बुद्धि बड़ा है तो मेरा एक शर्त है, तुम उसे पूरा कर दिखाओ। रानी बोली, ठीक है, आपका क्या शर्त है? मैं आपके शर्त मानने को तैयार हूँ। राजा ने कहा कि तुम इस राज्य से बाहर चले जाओ और वहाँ पर जाकर तुम अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो। राजा ने रानी का सारा जेवरात और कुछ भी पैसे नहीं दिए, यानी एक भी पैसा नहीं दिया। यानी रानी के साथ सिर्फ 8-10 नौकर लगा दिए, यानी सेवा करने के लिए। रानी को दूसरे राज्य में भेज दिया गया। रानी वहाँ दूसरे राज्य में गई तो वो अपना बुद्धि लगाने लगी। रानी ने सबसे पहले 2 ईंट नौकरों से मंगवाया और उसे एक सफ़ेद कपड़ा में लपेटकर एक सेठ के पास दे दिया, यानी सेठ के पास धरोहर के रूप में भेजवाया। सेठ ने सोचा कि जब रानी ने भेजा है तो ये कोई जेवरात होगा। इसके बदले सेठ ने रानी को 10,000 रुपया दिया। जैसे ही 10,000 रुपया रानी के पास आया, रानी ने उसे अपना कारोबार में लगा दिया। यानी रानी कारोबार चालू की और देखते ही देखते उनका कारोबार इतना फैल गया कि वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक साम्राज्य खड़ा हो गया। यानी जिससे उनका बिजनेस इतना ग्रोथ हो गया कि देखते ही देखते राजा को खबर मिली कि रानी बहुत बड़ा बिजनेस की मालकिन बन चुकी है। रानी ने सबसे पहले क्या किया, यानी उस नगर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलवाया। यानी जहाँ जहाँ पर हॉस्पिटल की ज़रूरत थी वहाँ हॉस्पिटल खुलवाया और जो भी लोग भूखे रहते थे उनको खाना खिलाने के लिए व्यवस्था की। और उस नगर में रानी का साम्राज्य और वर्चस्व काफ़ी बढ़ गया, जिससे कि रानी वहाँ की प्रिय बन गई थी। अब एक दिन की बात है, राजा ने सोचा कि मैं भी चलता हूँ भ्रमण करने के लिए। राजा जैसे ही भ्रमण करने के लिए निकले तो उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला कि आपके पास मैंने धरोहर स्वरूप अपना एक आँख रखा था, वो आँख मेरा दे दीजिए। राजा बोले कि तुमने अपना धरोहर स्वरूप आँख रखा था, मैं उस आँख को कहाँ से दूँ? वो व्यक्ति बोला कि आप राजा है, अगर आपके पास जो धरोहर रखा गया है आपके पास ही सुरक्षित नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। राजा ने जैसे तैसे उस व्यक्ति से निपटने के लिए कुछ पैसे यानी 5,000 रुपये दिए और उस व्यक्ति से निपट लिए। जैसे ही राजा आगे बढ़े वहाँ पर एक व्यक्ति और मिला और वो बोलने लगा कि आपके पास मैंने कुछ गहने रखे थे धरोहर के रूप में, आप पैसा ले लीजिए और मेरा गहना लौटा दीजिए। राजा ने उस व्यक्ति से भी कुछ ले देकर, यानी कहे तो 10,000 रुपया ले देकर निपट लिए। और राजा को इतने ही देर में पता चला कि अगले राज्य में एक राजकुमारी रहती है जो कि शर्त रखी है, जो उसे जुआ में हराएगा यानी उससे वह शादी करेगी। यानी यह बात सुनकर राजा वहाँ से खुशी यानी कहे तो राजा की मन में लड्डू फूटने लगे और वहाँ से चल दिया। यानी वो राजकुमारी काफ़ी सुंदर थी। जैसे ही राजा उस राज्य में गया, यानी राजकुमारी को सूचना दे दी गई कि एक राजकुमार आए हैं जो कि आपके शर्त को पूरा करने के लिए बोल रहे हैं। राजकुमारी बोली, ठीक है, राजा को बुलाओ महल में। राजा का महल में भव्य स्वागत किया गया और राजकुमारी ने अपना जो भी
शर्त था वो बताई। यानी शर्त मानने के लिए राजा तैयार हो गए। जैसे ही राजा शर्त मानने के लिए तैयार हो गए, राजकुमारी ने अपना गेम खेलना शुरू किया। राजा और राजकुमारी गेम दोनों खेलने लगे। कुछ देर में राजा गेम को हार गए। जैसे ही राजा गेम हारे, राजकुमारी ने राजा को भी जेल में डलवा दिया। इससे पहले बहुत सारे राजकुमार आए और रानी से हारते गए और उनको जेल में डलवा दिया गया था। यानी कहे तो जेलों में हजारों की संख्या बढ़ गई थी। यह सब बात रानी को पता चला। यानी राजा की बीबी रानी को जैसे ही यह बात पता चला कि राजा को यानी एक राजकुमारी ने जेल में डाल दिया है, रानी ने क्या किया कि अपना भेष बदला और वो पुरुष के भेष में आ गई और वो चल दी वहाँ से राजकुमारी से मिलने के लिए। रानी जैसे ही उस राज्य में गई, राजकुमारी ने उनका भव्य स्वागत किया। रानी अपना भेष एक पुरुष की तरह बना ली थी। वहाँ पर गई और बोली कि हे राजकुमारी, आपका शर्त मुझे मंजूर है, मैं आपके शर्त के साथ खेलना चाहती हूँ। उतने में राजकुमारी बोली ठीक है, अगर आप शर्त हारते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। रानी जो कि पुरुष की भेष पकड़ी हुई थी, वह बोली कि ठीक है, आपका शर्त मुझे मंजूर है। राजकुमारी और रानी के बीच गेम चालू हुआ। जैसे ही वो गेम चालू हुआ, यानी रानी बहुत चतुर थी, यानी दिमाग वाली थी, जो कि बुद्धि का उपयोग कर रही थी। रानी ने उस राजकुमारी का चाल पहले ही पकड़ लिया था। राजकुमारी जब भी खेलती, एक बिल्ली रखी थी, अगर वो गेम में थोड़ा सा भी डगमगाने लगती तो उस बिल्ली का सर हिलने लगता था और उस राजकुमारी को पता चल जाता था कि यानी मैं अपने चाल में हार रही हूँ, तो वहाँ से वो अपना गेम बदल देती थी। और इधर जो कि रानी थी, जो कि काफ़ी इस्तेमाल अपनी बुद्धि की कर रही थी, वो बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक चूहा लेकर अपने पास गई थी। जैसे ही वहाँ पर गई, बिल्ली ने उस चूहा को देखा तो उनका ध्यान, यानी कहे तो बिल्ली का ध्यान उस गेम से हट गया और वो चूहा अपने शिकार के फेर में लग गई, जिससे राजकुमारी कुछ ही देर में खेलते खेलते यानी रानी से परास्त हो गई और हार गई। यानी वो अब रानी से शादी करने के लिए तैयार हो गई। वहाँ के जितने भी राजा थे कि जो कि राजकुमारी से शर्त हारे थे, उन सभी को छुड़ाकर, यानी सभी को नहा धुआकर और नए कपड़े पहनाकर और भोजन कराकर उनको आज़ाद कर दिया गया। उन्हीं में यानी रानी का पति यानी राजा भी था, उनको भी आज़ाद कर दिया गया और वो सभी लोग घर को लौट गए। जैसे ही रानी घर को अपने लौटी, यानी उन्हें रास्ते में वो दो ठग फिर मिले। एक ठग आते ही बोला, हे रानी, आपके दरबार में मैंने यानी अपना एक आँख धरोहर के रूप में रखा था, वो मुझे लौटा दीजिए। रानी बोली ठीक है, आपका तो धरोहर रखा हुआ है, आप दूसरे आँख दे दीजिए, उसी के वजन के अनुसार आपका भी पहला आँख लौटा दिया जाएगा। यह बात सुनकर वो व्यक्ति यानी काफ़ी डर गया और रानी से अनुमति मांगने लगा कि मुझे जाने दीजिए। रानी बोली कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सिपाहियों से कहकर यानी तुम्हारी आँख निकलवा कर तुम्हारी धरोहर देकर ही तुम्हें भेजूंगी। वो व्यक्ति जैसे तैसे रानी से माफ़ी मांगा और कुछ पैसे यानी कहे तो 4000 रुपये जो कि राजा से लिया था, वो देकर रानी से माफ़ी मांगकर वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। जैसे ही रानी आगे पहुँची, वहाँ पर एक दूसरा ठग भेटाया और वो बोला कि हे रानी, आपके राज दरबार में मैंने कुछ ज्वेलर्स धरोहर के रूप में रखे थे, जो कि आप मुझे लौटा दीजिए। यह बात सुनकर रानी बोली ठीक है, आपका ज्वेलर्स मैं तो लौटा दूंगी, चलिए आप मुझे राज दरबार में आकर भेंट कीजिए। वो व्यक्ति समझ गया कि रानी ने अपना दिमाग लड़ाया है। आप जो भी ज्वेलर्स हमारे यहाँ धरोहर के रूप में रखे हैं, उनका कोई शर्त आपके पास तो होगा। वो व्यक्ति बोला कि शर्त हमारे पास तो है। रानी बोली ठीक है, उस शर्त को दिखाइए। यानी उसके पास कोई शर्त नहीं था। रानी बोली कि आपको शर्त दिखाना ही होगा और अपना ज्वेलर लेकर जाना होगा। वो व्यक्ति बोला नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कोई धरोहर के रूप में गहना नहीं चाहिए। वो रानी बोली नहीं, मैं सिपाही से कहकर अभी तुम्हारी जो भी धरोहर के रूप में रखी गई गहना है उसे मैं तुम्हें दिलाऊंगी। वो व्यक्ति जैसे तैसे रानी से माफ़ी मांगता है और 10,000 रुपया देकर उस मामला को रफा दफा किया और वहाँ से वो
चल दिया। रानी अपने राजा के साथ और राजकुमारी के साथ अपने दरबार में आई और तभी देखी कि उसका दरबार पहले की तुलना में चौपट पड़ गया है। वहाँ के मंत्री सारे जो थे, जो कि हड़प कर सारे धन राजा के खा गए थे, और वहाँ पर कंगाल टाइप का राजा हो चुका था, यानी उसका राज दरबार में उसके व्यवस्था इधर का उधर हो चुका था, क्योंकि राजा को अपने पैसा पर काफ़ी घमंड था। रानी ने अपने राजा से, यानी कहे तो उस राजकुमारी का विवाह कराई और उस राजा के साथ दोनों रानियां आपस में मिलकर खुशी खुशी जीवन अपना यापन करने लगी। उसके बाद रानी ने राजा से बोला कि हे राजन, इस दुनिया में पैसा उतना मायने नहीं रखता है जितना कि बुद्धि मायने रखता है, और आपने देखा कि बुद्धि कैसे आखिरकार जीता। राजा ने यह स्वीकार किया कि पैसा उतना मायने नहीं रखता है जितना कि बुद्धि, यानी पैसा बड़ा कि बुद्धि, तो इन दोनों में बुद्धि बड़ा है, पैसा उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा है बुद्धि। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आप लोग से मिलते हैं यानी नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।